नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर एक बार फिर से स्वागत है। जैसा कि आप देख सकते हैं, हम लोग हमारे चने के खेत में हैं। अब रबी की फसल की कटाई का समय बहुत पास आ गया है और जब फसल कटने लग जाएगी उसके बाद मिसाई का काम होगा, तो अलग अलग कंपनी के थ्रेशर जो चलेंगे हमारे यहाँ, उनके वीडियो आप लोगों को दिखाएंगे हम लोग। हमारे यहाँ छत्तीसगढ़ में भी कुछ कंपनियां हैं जो थ्रेशर बनाती हैं और अलग अलग कंपनी के ट्रैक्टर भी आएंगे। लेकिन उससे पहले मैंने ये सोचा कि आप लोगों को हमारे खेत दिखा दें, हमारी फसलें किस तरीके की खेती हमारे यहाँ पे होती है और कौन सी फसलें हम लोग लगाते हैं। पहले मैं हमारे क्षेत्र के बारे में आप लोगों को थोड़ा सा बता देता हूँ। छत्तीसगढ़ में जो हमारा बेमेतरा ज़िला है, बेमेतरा ज़िला कुछ गिने चुने क्षेत्रों में से है जिसमें आज भी नहर से किसी भी तरीके की सिंचाई की कोई प्रॉपर व्यवस्था नहीं है। और 15-20 साल पहले क्या था कि ट्यूबवेल वगैरह की भी उपलब्धता थी नहीं, तो हमारे क्षेत्र में धान की फसल मुख्य फसल नहीं होती थी। हमारे यहाँ पे रबी की फसल ही लगाया करते थे ज़्यादातर। और हमारी जो ज़मीन है वो 3 अलग अलग क्षेत्रों में है, मतलब हमारे जो प्लॉट हैं, तो उसमें एक क्षेत्र में ही हम लोग धान की मुख्य रूप से फसल लिया करते थे और बाकी के क्षेत्रों में क्या करते थे कि बारिश के दिनों में जो पानी गिरता था ना, उसको खेतों में भर के रख दिया करते थे। और रबी फसल की बिजाई का जैसे ही सही समय आता था, उस समय फिर उसको पानी को खेत से निकाल करके सही नमी रहते हुए फिर उसके बाद फिर बिजाई किया करते थे। तो उस ज़माने में धान से भी ज़्यादा उत्पादन हम लोगों को रबी फसल का मिला करता था। पर हुआ क्या कि पिछले 15-20 सालों में आप लोगों को भी पता है कि धान का उत्पादन जो है वो बहुत ज़्यादा बढ़ा है। एक तो नए जो कीटनाशक आए हैं और फिर उसके बाद नए नए तरीके के इम्प्लीमेंट्स भी आ गए हैं। अब हार्वेस्टर के आने से बहुत ज़्यादा हेल्प हुआ है हम लोगों को। तो अब धान की फसल यहाँ की मुख्य फसल बन गई है। लेकिन उसका एक नुकसान ये हुआ है कि जैसे बंगाल में और दक्षिण भारतीय राज्यों में क्या होता है कि वहाँ पे दोनों ही सीज़न में धान की खेती करते हैं वो लोग। तो गीले खेत में ही हार्वेस्टर चलवा करके फिर उसके बाद फिर से अगली बार धान की रोपाई के लिए खेत तैयार कर लेते हैं। लेकिन हमारे यहाँ पे रबी फसल की बिजाई के लिए खेत को सुखाना बहुत ज़रूरी होता है, जिसके कारण हार्वेस्टर को ऐसे समय में ही चलवाना सही होता है जब खेत बहुत ज़्यादा दबे नहीं। तो उसके चक्कर में अब क्या हो रहा है कि खेतों की नमी को बिल्कुल सही बनाए रख पाना बहुत मुश्किल हो गया है, जिसके कारण हमारे क्षेत्र में लगातार जो चना है और बाकी की जो फसलें हैं उनके उत्पादन में लगातार गिरावट आ रही है। तो अब हम लोग भी ऐसी स्थिति में पहुंच गए हैं कि प्रयोग कर करके देखने लग गए हैं कि क्या करें, किस तरीके से बदलाव करें खेती किसानी में कि हमारी फसल पहले के जैसे उत्पादन हम लोगों को मतलब मिलने लगे। और ये वाला खेत जो है, इसमें आप लोग देख सकते हैं, ये जो सरसों है ये सिर्फ घरेलू उपयोग के लिए लगाया गया है। हमारे यहाँ पे सरसों और गेहूँ मुख्य फसल के रूप में कोई नहीं लेता। मुख्य फसल मतलब बिक्री के लिए चना या दूसरे दलहनी फसल जो हैं वही लगाते हैं सब लोग। और इस वाले खेत के बाद मैं दूसरा खेत आप लोगों को दिखाऊंगा। उसमें हम लोगों ने प्रयोग के रूप में इतना घना सरसों बो दिया है। वो खेत चने का है, लेकिन दूर से आप उसको देखेंगे तो आपको ऐसा लगेगा कि
इसमें सरसों की ही फसल लगाई गई है और वो भी उसी प्रयोग का ही नतीजा है। बाकी इस बार पिछले 5-6 सालों में हमारे चने की फसल काफ़ी अच्छी है। उसका कारण ये है कि इस साल बारिश जल्दी आ गई थी, तो धान की कटाई भी जल्दी हो गई, तो सही समय में बिजाई हो गई। वरना जब से हार्वेस्टर से धान कटाई का सिलसिला शुरू हुआ है तब से हम लोग बहुत ज़्यादा स्ट्रगल कर रहे थे। और इसके अलावा एक और बहुत ख़ास बात यह है कि मैंने आप लोगों को बताया था कि मतलब जो पिछला वीडियो हम लोगों ने अपलोड किया है अपने ट्रैक्टर का एक्सपीरियंस वाला वीडियो, उसमें आप लोगों को मैंने बताया था कि हम लोगों ने शटल वाला मॉडल इसलिए लिया था कि शायद हम लोग आगे चल कर के अपने ट्रैक्टर में डोज़र लगवा सकते हैं। और इस बात की बहुत ज़्यादा संभावना है कि हमारी फसल की मिसाई हो जाने के बाद हम लोग उसमें डोज़र लगवाएंगे। और आप लोगों में से किसी के पास अगर डोज़र वाला ट्रैक्टर होगा तो आप लोग हम लोगों को कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं अपना एक्सपीरियंस, और कहाँ से हम लोग लगवाएं, किस साइज़ का ब्लेड उसमें सही रहेगा, वो सब। और जब डोज़र लगवाएंगे तो उसके वीडियो तो आएंगे ही। मैं आप लोगों को अगला खेत दिखा देता हूँ। ये वाला खेत देखिए, अगर आप ऊपर से देखेंगे तो ऐसा लगेगा इसमें सरसों की ही फसल लगी है। और ऐसा ही इसलिए किया है हम लोगों ने क्योंकि हम लोगों को इस बार बिल्कुल उम्मीद नहीं थी कि चने की फसल सफल हो पाएगी। ठीक है, इस बार अब अगली बार देखते हैं कि क्या होता है। तो आने वाले समय में हमारे ट्रैक्टर के वीडियो तो लेकर के आएंगे ही हम लोग, डोज़र वगैरह वाला। डोज़र लगभग फिक्स है, समय का बस अभी पता नहीं है कि एग्जैक्टली कब लगेगा। मैंने बस उससे पहले सोचा कि थोड़ा सा आप लोगों को थोड़ा अंदर से और जानकारी दे दूं कि डोज़र लगवाने वाला काम जब हम लोग करेंगे उसी समय वाटर बैलास्टिंग भी करवाएंगे ट्रैक्टर में। और फिर गर्मी के सीज़न में जब जुताई वगैरह का काम होगा उस समय आप लोगों को इसी तरीके से माइलेज वगैरह का थोड़ा सा ज़्यादा बेहतर ढंग से आइडिया हो सके उस तरीके से वीडियो बनाने का प्रयास करेंगे। YouTube में समय की कमी के कारण 5-10 मिनट में सब कुछ ख़त्म हो जाए ऐसा करके यूट्यूबर्स क्या करते हैं, आधा लीटर 1 लीटर डीजल ट्रैक्टर में डाल करके माइलेज निकाल करके दिखाते हैं। ठीक है, जो भी संभव हो पाता है वो लोग अपनी ओर से करते हैं, लेकिन ट्रैक्टर का सही माइलेज टैंक टू टैंक निकालें तो ही पता चल पाता है। थोड़ा बहुत 100-200 ml भी अगर कहीं गुम गया या और कुछ हो गया तो उससे 1 लीटर 1.5 लीटर का अंतर दिखाने लग जाता है वो वाला सिस्टम, माइलेज चेकिंग वाला। हो सकेगा तो दिन भर जब हम लोगों का ट्रैक्टर गर्मी के समय में चलेगा उस समय आप लोगों को ओवरऑल एवरेज निकाल करके दिखाएंगे। अब चलिए आप लोगों को हमारी दूसरे जगह की भी खेती दिखाते हैं। हमारा ट्रैक्टर भी उसी ओर गया है। असल में फल लगने के बाद बारिश का मौसम हो गया था तो उसके कारण फलियों में कीड़े लगने की समस्या आ रही है, तो एक लास्ट बार कीटनाशकों का छिड़काव करना पड़ रहा है। तो
चलिए उधर चलते हैं, आप लोगों को हमारी उधर की भी खेती और फसल दिखा देते हैं। हमारा सिर्फ एक प्लॉट मेन रोड पर है और 2 जगहों की खेती फिर इसी तरीके से है, इसी तरीके के रास्तों से जाना पड़ता है। बारिश के दिनों में बहुत परेशानी होती है इस रोड पर, खास करके जब धान की बिजाई का समय आता है, उस समय ट्रैक्टर को खेत तक ले जाना बहुत बड़ा टास्क हो जाता है। ऐसे सामने से लेना दिखा पूरा डाल दे वहाँ। ये डालत तेन वस्तु दी सामने से लेते पूरा सबको परिवार के लिए घर भर के सीन ले ले सब जन करके ला चाक दो मन के डायरेक्ट क्या मन घरे सोहन की दुकान ले लेते हैं मुझे रुपेश की दुकान महाराज की दुकान सब की दुकान ले एकदम पांचन मिलता है। रोक रोक के आगे दिखाई नहीं और डालना था बहुत कम ही काम धान में 1.5 गिरा डाल दे। बस एको भनी डला अगर हम मोबाइल चालू कर दूसरी भनी चालू करना दिखाई दे मकसद होगा चल उठा अदर थोड़ा से मशीन का आवाज में नहीं आऊंगा। हो गए हो गए। तो ये है हमारा दूसरे जगह का खेत। इधर बिजाई कुछ समय बाद हुई थी, इसके कारण फसल थोड़ी लेट है इधर की और थोड़ी कमज़ोर भी है। जो पहले वाला
प्लॉट मैंने दिखाया था वहीं पे फसल हमारी सबसे अच्छी है। और यहाँ पे पानी की कोई सुविधा नहीं है, इसलिए दवाई की छिड़काव के लिए ट्रैक्टर में ड्रम में पानी भर के लेके आना पड़ता है। यहाँ पर भी आप देख सकते हैं सरसों बहुत ज़्यादा घना है। इसका भी कारण वही है, सभी क्षेत्रों में हम लोगों ने इस बार वैसे ही कॉम्बिनेशन ट्राई किया था। बाकी मेन फसल चने की ही है। और बीच बीच में ये जो धनिया लगाया है हम लोगों ने मिक्स करके, और ये जो मटर की फसल है ये सब बीमारी वगैरह रोकने के लिए है। ऐसा कहते हैं कि मिक्सिंग करके अगर आप फसलों की बिजाई करें तो एक फसल की बीमारी दूसरे फसल तक नहीं पहुंच पाती। कारगर भी है, लेकिन कभी कभी उतना सफल नहीं हो पाता ये। तो बस यही था आज के वीडियो में। आगे की वीडियो तो लेकर के आते ही रहेंगे हम लोग। हमारे इस वीडियो को आप लोगों ने अपना समय दिया, उसके लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।
हमारे गांव में सिर्फ 2 ऐसे ट्रैक्टर हैं जिनमें 16, 9, 28 के टायर हैं। एक जॉन डियर का 5310 है और एक हमारा ट्रैक्टर, जिसके कारण खेतों तक जाने के लिए जितने भी रास्ते बने हुए हैं सारे के सारे रास्ते ऐसे हैं जिनमें हमारे ट्रैक्टर के टायर फिट नहीं हो पाते, जिसके कारण इनमें कट लग गए हैं। और अर्जुन नोवो का जो पिछला एक्सल है वो एडजस्टेबल दिए गए हैं। यहाँ से आप इसको एडजस्ट कर सकते हैं यहाँ से, तो इसके कारण इसकी जो चौड़ाई है वो बहुत ज़्यादा है पिछले दोनों टायरों की। और वैसे तो ये इसका कोई ऐसे नुकसान नहीं है, लेकिन ये एक छोटा सा इशू उसके कारण आ रहा है। आज के वीडियो में मैंने आप लोगों को जो हमारे खेत दिखाए, उनमें मैंने मतलब हमारी खेती आप लोगों को पूरी नहीं दिखाई कि कौन कौन से खेत हमारे हैं। ऐसा सिर्फ कुछ खेतों की फसलें दिखाई हैं। जब खेतों की जुताई होगी तो आप लोगों को ज़्यादा बेहतर ढंग से आइडिया दे पाएंगे हम लोग कि हमारे खेत कैसे हैं और बाकी सारी चीज़ें।